पढ़ाई में मन नहीं लगता है रोहित कुमार। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो रोहित जी आप शादी कर लीजिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो शादी कर लेना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन है, बता रहे हैं। देखिए शादी कीजिएगा, बीवी होगी, बीवी को कमा के खिलाना होगा, कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं करना होगा तो कमाने के लिए काम करना होगा। तो आप जब काम कीजिएगा तो प्रेशर बनेगा, जैसे ईटा ढोइएगा प्रेशर बनेगा, तब समझ में आएगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है शादी कर लीजिए, ठीक रहेगा। तो क्या हाल चाल, चलिए। हमसे कौन शादी करेगी? हाँ, वही लड़का मैसेज भेजा, हमसे कौन शादी करेगी। तो बताइए, जब अपने आप को आप इस लायक समझते हैं कि आपसे कोई शादी नहीं कर सकती है, तो अपने आप को उस लायक बनाइए कि कोई आपसे शादी कर ले। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्या जी? आज के डेट में तो लड़की को चाहिए सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा है? लड़का को चाहिए दहेज। वो पूछ रहा बाबा कब बन रहे हैं? चलिए हटाइए आप। बाबा बनेंगे तो बता देंगे आप लोग को, एकदम बता देंगे 100%। आप लोग को लेके जाएंगे। कुछ हमको चाहिए ना समर्थक जी, तो आप ही लोग ने जाइएगा। मुफ्त का रोटी तोड़ना है। बाबा के पीछे जो लोग होता है वो तो मुफ्ते का रोटी तोड़ता है। ठीक है, बस नाम जपना है, राम 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 राम, राधा 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 राधा, यही ना करना है। चलिए अब शांत होइए, शांति शांति। कॉपी दो जी, कॉपी दो। आया था पिछले क्लास में है ना, तुम रखो, तुम्हारा कॉपी मुड़ेगा नहीं, ठीक है, इसी वजह से नहीं ले रहा। चलिए, तो पढ़ रहे थे हम लोग 1934 से 1940 के बीच की घटना, यही ना पढ़ रहे थे। इसमें कुछ पढ़े थे और कुछ पढ़ना है ना। आइए समझते हैं। देखिए, उन्नीस 34 से 1940 के बीच की घटना को हम लोग पढ़ रहे थे। 1934 से 1940 के बीच की घटना को जो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर इस कालखंड की बात की जाए, मतलब 1934 से 1940, इसी बीच में वर्ष 1937 है, और 1937 में पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए। और उस समय
भारत में प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 11, 11, एक पर एक 11। 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। बिहार, ओडिशा, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। और 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। असम, मुंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। कांग्रेस कुल 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया, जहां पूर्ण बहुमत मिला वहां भी, और जहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी वहां भी। लेकिन कांग्रेस 3 प्रांतों में सरकार का गठन नहीं कर पाया था, सिंध, पंजाब, बंगाल। सिंध में मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। अब देखिए, जैसे आज जब प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, तो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। जैसे बिहार में आगे आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होगा, तो मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्री को कहा जाता था प्रधानमंत्री। उस समय प्रांतों के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। 11 प्रांत में चुनाव हुए, और 11 प्रांत में प्रधानमंत्री चुने गए। 11 प्रांत में चुनाव हुए और 11 प्रांत में मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री को उस समय कहा जाता था प्रधानमंत्री। अब 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के तहत किस प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने, यह प्रश्न आता है। तो अब इस बात को आप जानिए। बंगाल, जहां कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, वहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। फजलुल हक, फजलुल हक बने, फजलुल हक। बंगाल, जहां कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री बने फजलुल हक। फजलुल हक। फिर आपको पंजाब, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, और पंजाब के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां। और सिंध, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन 1937 के समय सिंध भारत में था। सिंध के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। ये 3 प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, और इन तीनों प्रांतों के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से हमने आपको अवगत करवा दिया। अब देखिए, जो 8 प्रांत है जहां कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब संयुक्त प्रांत है, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बने। मध्य प्रांत है, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एनबी खड़े बने। मुंबई है, यहां के बीजी खड़े बने। ओडिशा है, यहां के बीएन दास बने। असम है, यहां के गोपीनाथ बारदोलोई बने। मद्रास है, यहां के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। बिहार है,
मोहम्मद यूनुस खान बने, वही बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। और फिर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डॉक्टर खान साहब बने। तो ये सभी जब पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए तो यही सब व्यक्ति प्रांतों के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, बार बार हम बोल रहे हैं। तो यह है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद शासन करना शुरू किया और कांग्रेस जनता के हित के लिए काम किया। और 1937 में कांग्रेस सत्ता में आई और लगभग कांग्रेस 28 महीना तक शासन किया। 28 मंथ, 28 महीना तक शासन किया। और 28 महीना तक शासन करने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया वर्ष 1939 में। वर्ष 1939 में 1939 वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दे दिया? कांग्रेस अगर सत्ता में था तो कांग्रेस को सत्ता में बने रहना चाहिए था, लेकिन 28 महीना तक शासन करने के बाद वर्ष 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 1939 में क्यों त्यागपत्र दे दिया? तो देखिए हुआ क्या था। वर्ष 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई ना, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो, आप लॉर्ड लिन लिथगो के कालखंड को याद कीजिए। 1936 से 1943 लॉर्ड लिन लिथगो का कालखंड है, 1936 से 1943। और 1936 से 1943 के बीच में ही आता है 1939। और 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। तो उस समय जो है वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो क्या किया? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो लॉर्ड लिन लिथगो बिना कांग्रेस के सलाह के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के तरफ से जापान के विरुद्ध शामिल होने की घोषणा कर दिया। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई तो उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने यह घोषणा कर दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ लड़ रहा है, जापान के विरुद्ध में, जापान के विरुद्ध में। जबकि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देना चाहता था। कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं देना चाहता था। कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ क्यों नहीं देना चाहता था? तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि जब भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया तो भारत को परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला, जिसमें निर्दोष भारतीय मारे गए थे। इसी वजह से भारत चाह रहा था ना, जब प्रथम विश्व युद्ध में हम साथ दिए तो हमारे साथ तो अन्याय ही हुआ,
तो हम क्यों साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का? तो इसी वजह से कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं देना चाहता था। और बिना कांग्रेस को पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से धकेल दिया था अंग्रेज। इस बात से भी कांग्रेस रुष्ट था। और यह भी एक रीजन था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। यह भी एक रीजन था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। और कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। और दूसरी बात, कांग्रेस यह चाहता था, कांग्रेस इस शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने को तैयार था कि अगर ब्रिटेन यह घोषणा कर दे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर देंगे, अगर ब्रिटेन यह घोषणा कर दे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद कर देंगे, तो इस शर्त पर कांग्रेस ब्रिटेन को साथ देने को तैयार था। लेकिन इस शर्त को मानने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं था। और फिर जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, तो इसे मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। और जब मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, तो उसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। और देखिए, जो है आपको कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर स्पष्ट कर दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है। तत्पश्चात कांग्रेसियों को मनाने के लिए और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन अपने साथ खड़ा करने के लिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के समक्ष रखा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के समक्ष रखा। अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के समक्ष रखा। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ही रखा था। अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष लॉर्ड लिनलिथगो ने ही 8 अगस्त 1940 को रखा। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के संविधान के निर्माण को लेकर एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यह सब बात अगस्त प्रस्ताव में किया गया था, कहा गया था। लेकिन कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस का यह डिमांड था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। कांग्रेस का यह डिमांड था कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन अंतरिम सरकार के गठन को अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर भारत साथ देता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यह सब बात अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। लेकिन कांग्रेसियों की यह डिमांड थी कि अंतरिम सरकार का गठन हो, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में उसे अस्वीकार कर दिया गया, जिस वजह से कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण।
और अगस्त प्रस्ताव में इस प्रकार का कहीं कोई बात था ही नहीं। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज भी बहुत बड़ा जुमलाबाज था। अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव लाया कांग्रेस को मनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस तो माना नहीं। लेकिन अंग्रेज एक उहापोह की स्थिति बना दिया और अंग्रेज यह उहापोह की स्थिति बना दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा है। और अंग्रेजों ने जो यह उहापोह की स्थिति बना दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है, भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जरिए गांधी जी ने पूरे विश्व जगत को यह बतलाने का प्रयास किया कि नहीं, हम भारतवासी ब्रिटेन के साथ नहीं खड़ा है, हम भारतवासी ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है। और इसमें गांधी जी सफल भी हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को हुआ है और यह आंदोलन 2 चरण में चला है। और इस आंदोलन के आंदोलनकारियों का लक्ष्य था दिल्ली जाना, जिस वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, जिस वजह से भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी एक एक व्यक्ति से मिलते थे और उन्हें कहते थे कि आप इस मैसेज को आगे बढ़ाइए कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है। जैसे आता है ना, भगवान का चित्र लिख करके, जय माता दी लिख करके 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक आपके साथ शुभ होगा। हाँ हाँ। और कुछ लोग इतना बेवकूफ होता है, उसे शेयर करना शुरू कर देता है। जो समझदार होता है वो पढ़ के रख लेता है अपने पास, और कुछ बेवकूफ सब जो है लग जाता है उसको शेयर करने में, समझे। ठीक है, ईश्वर में आस्था है, रखना चाहिए, मन को शांति मिलता है, समझे। जब वो 100 मैसेज फॉरवर्ड करने से अच्छा तरक्की हो जाएगा, हम तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। लोग यही करेगा, वो सबसे कुछ नहीं होता है, समझे। मेहनत और अच्छे कर्मों से ही सब कुछ होता है। मेहनत कश अगर आप होंगे, कर्म आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा जीवन में, समझे। तो गांधी जी सिंगल सत्याग्रही से मिलते थे और इस सत्याग्रह के अंतर्गत महात्मा गांधी ने 25,000 सत्याग्रही बनाया, 25,000, समझे। जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, और फिर ऑनवर्ड 25,000 सत्याग्रही बनाए। और सबको कहे मैसेज को फैलाइए कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है। और कुछ ही दिनों में यह बात पूरे विश्व जगत को मालूम हो गया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है। और जब पूरे विश्व जगत को यह मालूम हो गया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है, तो ब्रिटेन पर अमेरिका जैसे देशों ने
ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने प्रेशर बनाना शुरू किया। जब यह बात स्पष्ट हो गया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है, तो ब्रिटेन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने प्रेशर बनाना शुरू किया, कुछ भी कीजिए, भारत को अपने साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कीजिए। और फिर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में अपने साथ शामिल करने के उद्देश्य से ही मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन योजना को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन योजना भारत आया। क्रिप्स मिशन योजना से भारतीयों को बहुत ज्यादा आशा था, लेकिन क्रिप्स मिशन योजना ने भी जो सिफारिश दिया, क्रिप्स मिशन योजना से तो भारतीयों को इतना आशा था, कांग्रेसियों को इतना आशा था कि कहीं क्रिप्स मिशन योजना के तहत भारत को आजाद करने की ना घोषणा कर दे अंग्रेज, ऐसा लग रहा था। लेकिन एक कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही बात हो गया क्रिप्स मिशन योजना के साथ। क्रिप्स मिशन योजना में कुछ था ही नहीं, तो कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और क्रिप्स मिशन योजना की असफलता पर ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1942 ईस्वी से हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1942 ईस्वी से हुई है। अब हम लोग 1940 से 1947 की घटना को पढ़ेंगे और इस बीच में क्रिप्स मिशन योजना को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे और फिर देश को आजाद करवा देंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज, जहां तक बताए हैं वहां तक पहले लिखा देते हैं और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है, भारत में संप्रदायवाद का विकास। मतलब इस चीज को हमें पढ़ना है कि कैसे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन गया, कैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन गया। हिंदू मुसलमान को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बनाने में अंग्रेज का बहुत बड़ा हाथ है, समझे। अंग्रेज के आगमन से पहले हिंदू मुसलमान एक साथ रहता था, एक साथ खाता था, एक साथ सब काम करता था। लेकिन अंग्रेज जो है अपने राजनीतिक फायदा के लिए भारत में अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को लंबे से लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत के हिंदुओं को भारत के मुसलमानों से लड़ाने का काम किया, दोनों के बीच फूट डालने का काम किया, समझे। तो लिखिए, दीजिए तो कॉपी। लास्ट पॉइंट क्या था? लिखिए, लिखिए गुरुजी सब। पांच प्रांत, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, पांच प्रांत जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, वो निम्न है। एक नंबर में संयुक्त प्रांत, डैश देकर, एक नंबर में संयुक्त प्रांत डैश देकर यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बने थे।
नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर में मध्य प्रांत। और ये बात जानते हैं ना, आज जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं उसी को पहले कहा जाता था संयुक्त प्रांत, और आज हम लोग जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं उसी को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत। समझे? लिखिए मध्य प्रांत डैश देकर, यहां का प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री NB खड़े, N.B. खड़े, यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री NB खड़े, NB खड़े, N.B. खड़े, NB खड़े बने थे। NB खड़े बने थे। आगे ओडिशा, ओडिशा डैश देकर, यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बीजी खड़े, बीएन दास, बीएन दास, ओडिशा ने लिखा रहे हैं। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बीएन दास बने थे, बीएन दास बने थे। आगे मद्रास, आगे मद्रास, मद्रास, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे, मद्रास। यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। नेक्स्ट बिहार, बिहार डैश देकर, यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान बने थे। लेकिन ये चंद दिनों के लिए रहे थे, चंद दिन। देखिए क्या हुआ था जानते हैं? सुनिए हीरो सब, सुनिए सुनिए, हुआ क्या था, कांग्रेस ने अंग्रेजों के समक्ष एक शर्त रखा, अंग्रेजों ने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस कहा बिहार में हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस खान की पार्टी भी कुछ सीट जीता था, तो वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके पास बहुमत था ही नहीं। तो बाद में जाकर जो है कांग्रेस कहा हम सरकार बनाएंगे, तो मोहम्मद यूनुस खान को त्यागपत्र देना पड़ा, और फिर कांग्रेस सत्ता में आया, और फिर बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। उसी में लिखिए आजादी के बाद भी, हाँ बने थे डैश देकर, उसी में वहीं बिहार के प्रथम
वही बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। आगे आगे लिखिए। नेक्स्ट, तीन प्रांत, स्टार मार के लिखिएगा, तीन प्रांत, स्टार मार के लिखिएगा, तीन प्रांत जहां, तीन प्रांत जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहां भी कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, 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 जो निम्न है। वहां भी कांग्रेस ने सरकार का गठन किया जो निम्न है। एक नंबर में असम, देश देकर यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई को, गोपीनाथ बारदोलोई बने थे, सॉरी, गोपीनाथ बारदोलोई बने थे। नेक्स्ट, मुंबई, देश देकर यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मुंबई, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बीजी खड़े, बीजी खड़े, बीजी खड़े बने थे।
बीजी खड़े बने थे। नेक्स्ट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। नेक्स्ट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत लिख लिए डैश देकर। यहां के प्रथम उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत डैश देकर, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डॉक्टर खान साहब बने थे। यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब बने थे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है स्टार मार के। 3 प्रांत ऐसे हुए तीन प्रांत ऐसे हुए तीन प्रांत ऐसे हुए जहां तीन प्रांत ऐसे हुए जहां कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रहा। तीन प्रांत ऐसे हुए जहां कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रहा, जो निम्न है। एक नंबर में बंगाल, यहां कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। 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 यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फजलुल हक, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। नेक्स्ट, पंजाब, पंजाब, यहां यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। यहां यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। यहां यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी।
यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खां बने। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खां बने। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खां बने। फुल स्टॉप। सिंध, नेक्स्ट सिंध, सिंध, सिंध डैश देकर, सिंध डैश देकर, यहां मिली जुली सरकार थी। यहां मिली जुली सरकार थी। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अल्लाह बख्श, बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अल्लाह बख्श, बोर्ड पे लिखा हुआ है अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श बने हैं। अल्लाह बख्श बने हैं। चलिए आगे, स्टार मार के अगला पॉइंट। कांग्रेस 28 महीना तक कांग्रेस 28 महीना तक शासन करने के बाद कांग्रेस 28 महीना तक शासन करने के बाद मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। क्योंकि मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वर्ष 1939 ईस्वी में वर्ष 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद बिना कांग्रेस के सलाह के भारत को बिना कांग्रेस के सलाह के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के समर्थन में जर्मनी के विरुद्ध
ब्रिटेन के समर्थन में जर्मनी के विरुद्ध, ब्रिटेन के समर्थन में जर्मनी के विरुद्ध, ब्रिटेन के समर्थन में है, सही लिखा रहे, लिखो, मारेंगे मुंह, क्या देख रहा है, दिमाग नहीं है जी। ब्रिटेन के समर्थन में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल करने की घोषणा अंग्रेजी सरकार ने, युद्ध में शामिल करने की घोषणा अंग्रेजी सरकार ने कर दिया। फुल स्टॉप। कांग्रेस, उसी में कांग्रेस इस शर्त पर, कांग्रेस इस शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस इस शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में, कांग्रेस इस शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने को तैयार था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने का आश्वासन दे, भारत को स्वतंत्रता देने का आश्वासन दे। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, कांग्रेस जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया कांग्रेस जब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को 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 मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस
मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। जिसका समर्थन जिसका समर्थन जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध में अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने अंग्रेज वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के समक्ष 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, कोमा युद्ध के बाद
युद्ध उसी में कोमा युद्ध के बाद भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर युद्ध के बाद भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर युद्ध के बाद भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मांग यह थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन कांग्रेस की मांग यह थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन कांग्रेस की मांग यह थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, जिसे अगस्त प्रस्ताव में मान्यता नहीं दी गई। लेकिन कांग्रेस की मांग यह थी कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, जिसे अगस्त प्रस्ताव में मान्यता नहीं दी गई। जिसे अगस्त प्रस्ताव में मान्यता नहीं दी गई। जिसे अगस्त प्रस्ताव में मान्यता नहीं दी गई। इसलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अब सुनिए 1 मिनट। जैसे अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने रखा है, ठीक है। वैसे एक अगस्त घोषणा है। अगस्त घोषणा अगस्त 1917 में आया है और अगस्त घोषणा रखा है लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। फिर एक अगस्त संकल्प है। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने यह संकल्प लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से या तो हम देश को आजाद करवा देंगे या मर जाएंगे। यह संकल्प महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में लिया। तो अगस्त प्रस्ताव का संबंध लॉर्ड लिथगो से है, अगस्त घोषणा का संबंध मॉन्टेग्यू से है और अगस्त संकल्प का संबंध है महात्मा गांधी से। समझ गए? तो पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है, अगस्त घोषणा का संबंध किससे है, अगस्त संकल्प का संबंध किससे है। तो अगस्त प्रस्ताव यहां लिखे हैं, तो अगस्त संकल्प और अगर अगस्त घोषणा को भी जो है यहां पर ही आप लिख लीजिए, बेटर रहेगा। नीचे से लिखिएगा अगस्त संकल्प का संबंध। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी से है, फुल स्टॉप। गांधी जी ने
गांधी जी ने अगस्त 1942 में गांधी जी ने अगस्त 1942 में यह संकल्प लिया कि गांधी जी ने अगस्त 1942 में यह संकल्प लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश को भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश को आजाद करवा देंगे। या उस प्रयास में अपना जान गंवा देंगे, 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 या उस प्रयास में अपना जान गंवा देंगे। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे, अगस्त घोषणा का संबंध, नेक्स्ट पॉइंट, अगस्त घोषणा का संबंध लॉर्ड मॉन्टेग्यू से है। अगस्त घोषणा का संबंध लॉर्ड मॉन्टेग्यू से है। यह घोषणा अगस्त 1917 में आई है। यह घोषणा अगस्त 1917 में आई है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन का गठन करेगा। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए, 1940 से 1947 के बीच की घटनाएं। आगे हेडिंग मारिए, 1940 से 1947 के बीच की घटनाएं। उन्नीस सौ 1940 से 1947 के बीच की घटनाएं। और एक बात बता दे रहे हैं, कल आप लोग, कल शुक्रवार ना है, कल इस सोच के साथ आइएगा। देखिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना भी, कोई किसी भी काम को करने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है।
कल आप ये सोच के आइएगा कि कल मेरा क्लास 9 बजे तक है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइएगा, कल देश को आजाद करवाएंगे, समझे। तो इसलिए जो है मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइएगा। अभी लिखिए, अभी लिखाना है, अभी बोरा बिस्तर मत समटिए। आए आज मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं ना है, इसी वजह से है। हमको तो कल भी पढ़ाना ही, आज भी पढ़ाना है, दूर जाना है। कल एक दिन, कल मैनेज कर न लीजिएगा, कल कीजिएगा ना, आज छोड़ देंगे अभी ये, है 10-11 बज जाएगा। कहाँ घर है आपका? संपतचक। संपतचक किधर है हो? बाईपास में है। अच्छा, लड़की लोग को 9 बजे तक दिक्कत हो जाएगा कल। एक दिन, सिर्फ एक दिन मैनेज करना, सिर्फ एक दिन मैनेज करना, सिर्फ कल मैनेज करना। एक दिन कीजिए ना, एक दिन में क्या जाता। नहीं आइएगा, पागल है, देश आजाद हो जाएगा, नहीं रहिएगा तो कैसे होगा। नहीं नहीं आइएगा, आप नहीं आइएगा तो हम पढ़ाएंगे ना, तो आपका आना जरूरी है, हैं? नहीं, कल देश आजाद होगा, सबका रहना जरूरी है, समझे। अच्छा, कौन लड़का लोग तो मैनेज कर लेता, कौन कौन लड़की को दिक्कत है? हाथ खड़ा कीजिए तो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का बात है, एक दिन तो मैनेज किया ही जा सकता, मैनेज करना चाहिएगा तो एक दिन हो सकता है, हैं? क्या? ओ अच्छा, जाने में परेशानी है। कहां, दूर से आते हैं क्या? अच्छा, 5 लड़की को परेशानी है ना। अच्छा, हम अपना गाड़ी से भेज देंगे आप लोग को, क्या? हम ड्राइवर को भेज देंगे, सबको उसके लोकेशन पर छोड़ के आ जाएगा, क्या? ये तो हो सकता है ना। हाँ, तो कल सब लोग आइए, देश आजाद करवाएंगे। अब लिखिए, (1940 से 1947 के बीच की घटनाएं। हेडिंग मारिए, 1940 से 1947 के बीच की घटनाएं, मार लिए हेडिंग। लिखिए, सबसे पहले उसमें दूसरा सब हेडिंग मारिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। बताए हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। एक दिन आप लोग मैनेज नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इतिहास खत्म नहीं होगा। देश आजाद करवा देंगे कल, लेकिन इतिहास खत्म नहीं होगा। उसके बावजूद भी 3-4 टॉपिक और पढ़ाना है। उसके बावजूद भी जो है, भारत में संप्रदायवाद का विकास, सुभाष चंद्र बोस, आजादी के बाद का भारत, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, इसके बाद भी 5 टॉपिक, समझे। लेकिन कल देश आजाद करवाएंगे। शिक्षा और प्रेस पढ़ा दिए हैं? नहीं पढ़ा है, पढ़ा देंगे, पढ़ाना जरूरी है वो सब, ठीक। सब टॉपिक, 5 टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, 5 टॉपिक महत्वपूर्ण है, समझे। लिखिए, लिखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डैश देकर हेडिंग मारिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और डैश देकर लिखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ
खड़ा नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार पवनार, इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 से 17 अक्टूबर 1940 से हुआ है। 17 अक्टूबर 1940 से हुआ है। 17 अक्टूबर 1940 से हुआ है। इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही, इस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे कोमा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाया। चलिए अब हेडिंग मारिएगा क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स मिशन योजना कॉस्ट में 1942।
अब हेडिंग मारिएगा क्रिप्स मिशन योजना कॉस्ट में 1942। क्रिप्स मिशन योजना कॉस्ट में 1942। अब सुनिए, लास्ट क्लास में भी याद नहीं कर पाए थे, तो आज के क्लास में पिछले क्लास और आज के क्लास दोनों क्लास को याद करवा रहे हैं, समझे? आइए दीजिए कॉपी दीजिए। ए हीरो कॉपी दो। ए हीरो सब ए, पिछले क्लास और आज के क्लास दोनों को याद करवा रहे हैं। आइए मेरे साथ याद कीजिए। इधर आइए, इधर आइए। पिछले क्लास से कॉपी पलटिए और हर लाइन में क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन पूछते जाएंगे, याद करवाते जाएंगे, ठीक है? आइए आ गए। महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की है, यहीं से ना, यहीं से लगभग बताए। आइए 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 बताइए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? सितंबर 1932। सितंबर 1900 हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? सितंबर 1900 हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई है? सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? किसने किया है? महात्मा गांधी। महात्मा, सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया? महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया? 8 जनवरी 1933। 8 जनवरी 1900 गांधी जी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया? 8 जनवरी 1900। गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन यात्रा कब शुरू किया है? 7 नवंबर 1933। 7 नवंबर 1900 गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब से शुरू किया? 7 नवंबर 1900 गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब से शुरू किया? 7 नवंबर 1900 गांधी जी हरिजन यात्रा कहां से शुरू की है? महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम। महाराष्ट्र के वर्धा। गांधी जी हरिजन यात्रा कहां से शुरू किया? महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी कहां रह रहे थे? वर्धा आश्रम। महात्मा गांधी के लिए वर्धा आश्रम कौन बनाया? जमनालाल बजाज। जमनालाल। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1934। 1900 कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1934। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? मुंबई। कहां हुई है? मुंबई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में कहां हुई है? कहां हुई है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। प्रथम महासचिव जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम महासचिव जयप्रकाश। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप कब आया? बिहार के किस जिला के लोगों ने गांधी जी को लाठी दिया? मुंगेर का कौन गांव? कौन गांव? मधुबनी पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय किस अंग्रेज को जाता है? डब्ल्यू.जी. ऑर्चर। डब्ल्यू.जी. मधुबनी पेंटिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डब्ल्यू.जी. ऑर्चर। डब्ल्यू.जी. मधुबनी पेंटिंग में किसके पेस्ट का प्रयोग किया? चावल ना। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1900। उस समय प्रांतों की संख्या 11 न। 11 न। 11 प्रांत में से कितने प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत। कितने प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर हो? कितने प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन किया? कितने प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन? 8। कितना? कितने प्रांत में कांग्रेस सरकार का गठन? कितने प्रांत में नहीं किया? 3 ना। संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने?
गोविंद बल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने? संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन बने? मध्य प्रांत के एनबी खड़े, मध्य प्रांत के ओडिशा के बीएन दास, ओडिशा के मद्रास के चक्रवर्ती राज, मद्रास के बिहार के मोहम्मद, बिहार के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण, असम के प्रथम प्रधानमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई, असम के प्रथम, असम के मुंबई के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत। बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? कृषक प्रजा पार्टी। बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? बंगाल में कौन पार्टी की सरकार बनी? यहां के प्रथम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री फजलुल, यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। पंजाब में कौन पार्टी की सरकार बनी? यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में कौन पार्टी की सरकार बनी? यूनियनिस्ट पार्टी। यहां के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सिकंदर हयात। सिंध के प्रथम प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श। अल्लाह। कांग्रेस कितने माह तक शासन किया? 28 माह। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने किस दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया? मुस्लिम। इसका समर्थन किसने किया? भीमराव अंबेडकर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1900। अगस्त प्रस्ताव किसने रखा है? लॉर्ड लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? लॉर्ड लिन लिथगो। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? लॉर्ड लिन। कब आया है यह? अगस्त संकल्प का संबंध किससे है? महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प का संबंध किससे है? अगस्त संकल्प का संबंध, अगस्त संकल्प का संबंध यह कब आया है? 1942। अगस्त घोषणा का संबंध लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड। यह कब आया है? 1900। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? महात्मा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 17 अक्टूबर 1900। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है? 17 अक्टूबर 1900। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही विनोबा, प्रथम सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल। तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही, तृतीय सत्याग्रही। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा नहीं है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा नहीं है, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुए? गांधी जी इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ खड़ा। गांधी जी इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा, इसलिए ना व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ? चलिए कल आइए, कल देश को आजाद करवाते हैं। मिलते हैं कल। चलिए लड़की लोग निकलिए। आए लड़का सब आए। लड़का है क्या है? पहले लड़की निकलती है, समझ में नहीं आता है। लड़कियों को निकलने तो पहले एकदम धरफराने लगता है।